नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ग्रुप के थ्रू एक वीडियो देख रही थी, जिसमें कोई एक बाबा था, देवकी नंदन कुछ करके। तो वो एक फिलीपींस के आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में उसने कोशिश की और उससे ये पूछा कि घर में डॉग को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एंड उस पर्सन ने बोला कि नहीं रखना चाहिए। अब ये बाबा हमें ज्ञान दे रहा है कि घर में कुत्ते नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है और हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है और ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसे मार्केट में कई सारे पेड बाबाज आ रहे हैं, आए हुए हैं अभी आजकल, जो कुत्तों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। तो ज़ाहिर है, अगर विदेश गया हुआ है ये बाबा, तो ऐसा माना जा सकता है कि भाई विदेशों में जो लोग गए हैं वो उनका आईक्यू तो अच्छा होगा, पढ़े लिखे होंगे। तो आप भाई फैक्ट चेक क्यों नहीं करते? आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। और किसी भी आबा बाबा चाबा के चक्कर में पड़ने से पहले फैक्ट चेक नाम की एक चीज़ होती है, जो बहुत ही अच्छी बात है, वो करना चाहिए। हमारे वेदों में, पुराणों में कुत्तों का वर्णन किया हुआ है, उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है। सनातन धर्म ये कहता है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये हमारा धर्म है, ये भारतीय सभ्यता है ये। और हमारे जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, वो जब स्वर्ग गए थे उनकी मृत्यु के बाद, तो उनके साथ में एक कुत्ता था। और जब द्वारपालों ने उनको मना किया कि स्वर्ग में कुत्ते नहीं आ सकते, तो उन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया था कि नहीं जी, हम नहीं जाएंगे अपने कुत्ते के बिना। ये कहानी सभी ने सुनी होगी। महाराज काल भैरव हमारे पूजनीय हैं, शिव जी के स्वरूप हैं। उनकी कहानी हर हिंदुस्तानी ने सुनी होगी, हर सनातनी ने सुनी होगी, हर शिव भक्त ने सुनी होगी। तो अगर नहीं सुनी है तो मेरे वीडियो में पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। और एक शब्द मैं फिर से दोहराती हूँ, फैक्ट चेक। ठीक है, वहाँ पे स्कंद पुराण में काल भैरव महाराज की कहानी दी हुई है, गीता में धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी दी हुई है। आप गीता पढ़िए, आप स्कंद पुराण पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िए। आपको ये चीज़ों का ज्ञान होगा कि क्यों घर में हम डॉग रख सकते हैं, और हमें अपने साथ डॉग क्यों, हमें समाज में डॉग होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट चेक करने से मिल जाएंगी। आप लोग ऐसे पेड बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें। दूसरा कहना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त होगा, जो एक्चुअली शिव भक्त होगा इंसान, जो काली माँ की भक्ति करता होगा इंसान, वो कभी कुत्तों से, गायों से, किसी जानवर से नफरत कर ही नहीं सकता। संभव नहीं है, क्योंकि उस इंसान को, अगर वो सच्चा शिव भक्त है, अगर वो सच्चा सनातनी है, तो उसे कुत्तों की अहमियत, जानवरों की अहमियत, पेड़ पौधों की, जंगलों की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। उसको ये मालूम है कि भगवान को ये सारी चीज़ें बहुत बहुत प्रिय हैं, ये उनका हिस्सा हैं, वो इनमें बसते हैं। कुत्तों में, गायों में, बैलों में भगवान बसते हैं, वो उनमें रहते हैं। और कुत्ते को मारने का मतलब है, बैल गाय को मारने का मतलब है, आप भगवान को मार रहे हो, भगवान शिव को मार रहे हो। तो ये काम तो केवल पापी कर सकते हैं, शिव भक्त तो नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो आप सोचिए, यहाँ का यूज़ कीजिए, यहाँ का यूज़ कीजिए, और सोचिए कि आप क्या हैं। आप शिव भक्त हैं, आप सनातनी हैं, या फिर आप पापी हैं, जो इन निरीह जीवों पे हाथ उठाने का पाप कर सकते हैं। तो और ये जो पेड बाबाज हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं ये बकवास करने के लिए, तो कृपया इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें।
और अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आप स्कंद पुराण, गीता और हमारे वेदों को पढ़ें जो अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा यूज़ कीजिए, भगवान ने दिया है यहाँ।